मैं रोजगार सेवक, अपने समय में गांव का टॉपर। मनरेगा में नई नई नौकरी मिली, बहुत खुश था। समय बीतता गया, आस लगाए रखा कि सरकार हमें नियमित करेगी, अन्य पदों पर समायोजित करेगी, पर हमारा एक एक साल ऐसे ही निकल रहा है। पता ही नहीं चला 12 साल कब निकल गए और ज्यादातर लोग जीवन के 35 से 40 वर्ष पार कर गए। गांव का वह युवा अब बुढ़ापे की दहलीज से चंद कदम दूर है और सुनहरे भविष्य के लिए अपने 12 वर्ष ऐसे ही गंवा दिए। अब वह कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकता। यह न कहानी है और न ही कोई कल्पना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनरेगा योजना में तैनात उत्तर प्रदेश सहित भारत के संविदा कर्मी रोजगार सेवकों की। गांव में दिन भर विकास के कार्य करके शाम को थका हारा घर आता है और पत्नी से बोलता है, जरा एक गिलास पानी पिलाना। तभी उसकी छोटी बेटी व बेटा दौड़ते हुए आए और बोले, पापा हमारे लिए क्या लेकर आए? तो वह थैली में रखी कुछ चॉकलेट बच्चों को देते हुए कहा, बेटा ये लो तुम्हारे लिए। तो बेटी बोली, पापा मिठाई नहीं लाए? वह बोला, बेटा मिठाई कहाँ से लाएं? सरकार हमें तो बराबर मानदेय भी नहीं देती है कि हम सब सुख से 2 वक्त का भोजन भी कर सके। चॉकलेट से ही काम चलाओ, अगली बार मिठाई लेकर आऊंगा। तभी बेटा बोला, पापा हमारे मास्टर जी कह रहे हैं जल्दी स्कूल की फीस भर दो, नहीं तो परीक्षा में बैठने नहीं दूंगा। दुखी मन से उसने कहा, बेटा मास्टर जी से कह देना जल्दी भर देंगे। तभी पत्नी बोली, सुनते हो दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी है, हमें उनको कुछ तो देना ही चाहिए ना। यदि नहीं देंगे तो कल को हमारे बच्चों की शादी में नहीं आएंगे वो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, तुम जानती हो रोजगार सेवक की नौकरी करके मैं तुम्हारी सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आज 1 लाख रुपए की MIS करवाया हूँ, बदले में 3 रुपए के हिसाब से BDO साहब ने 3000 रुपए मानदेय दिया है। अब तुम ही बताओ, इन 3000 रुपए में बेटे की स्कूल की फीस जमा करूँ या बेटी को मिठाई दिलवाऊं या रिश्तेदारों की शादी के लिए सामान खरीदूं। आज हमारे पास पैसा होता तो बेटी को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होता, बल्कि बेटे के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। मनरेगा की नौकरी कर रहा हूं, यदि अपनी नौकरी छोड़ दूं तो बेरोजगार कहलाऊंगा और ये सब करता रहूं तो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ूंगा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम रोजगार सेवक हैं। फिर भी गांव के लोग मुझसे कहते हैं रोजगार सेवक बहुत रुपया कमा रहा है। जब मैं नौकरी करके घर आता हूं, गांव वाले कहते हैं कि खूब रुपया कमा कर आया है। ये तो प्रभु जानते हैं कि रोजगार सेवकों ने कितना रुपया कमाया है। हम सब रोजगार सेवक हैं तो कोई सरकारी लाभ ही नहीं मिलता है। बच्चों, हमें रोजगार सेवक की नौकरी मिली तो इसमें हमारा क्या दोष है? क्या रोजगार सेवक गरीब नहीं होता है? पता नहीं हम रोजगार सेवकों को सब लुटेरा क्यों समझते हैं। हमने किसका पैसा लूटा है? सभी एक जैसे नहीं होते। हम कब तक ऐसे दयनीय स्थिति में जीते रहेंगे? पत्नी बोली, आप चिंता मत करिए, आप लोगों के हितैषी भगवान जी हैं, आपने कभी गलत नहीं किया। रोजगार सेवकों ने हमेशा गांव वालों के हित में कार्य किया है। एक न एक दिन हमारा भी भला होगा। आप रोइए मत, मेरे पायल गिरवी रखकर बिटिया के लिए मिठाई, बेटे की फीस भर दीजिए और शादी का सामान ले आइए। इतना कहकर पत्नी रसोई में चली गई। वह रोजगार सेवक बच्चों से बात करने लगा। ये अधिकांश रोजगार सेवकों के घर की सच्ची कहानी है। हर रोजगार सेवक अमीन नहीं होता है। ये बात सरकार के आला अधिकारियों को समझना चाहिए।